बाई बर्थ से 3 मंथ तक, यानी जन्म से 3 महीने तक तो बच्चा के लिए एक बाड़ा अलग होगा, ठीक। बकरियों के लिए एक बाड़ा, बकरों के लिए एक बाड़ा, ठीक। एक साल के लगभग जब 3 माह से ऊपर का बच्चा हो जाता है तो वो बकरी के बाड़े में चली जाएगी और बकरा बकरों के बाड़े में चला जाएगा। केवल 3 महीने तक अलग रखने की व्यवस्था होती है। तो एक बाड़ा हम वो तैयार करेंगे जिसमें हम 3 माह तक के बच्चों को रख सकें, तो उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। अब इसमें ये नहीं दिमाग लाना भाई 6 से 12 तक के माह तक का बच्चा है इसके लिए अलग बाड़ा बनाना ना। 3 महीने का हो जाए उसके बाद बकरी हो तो बकरियों के शेड में भेज दो उसे, और बकरा हो तो बकरों के शेड में भेज दो। और 1 साल में हमारी बकरी पूर्ण वयस्क हो जाती है, ये सबको पता है, 12 मंथ में। अब हम आगे चलते हैं, यहां से हमारी बातें शुरू होती हैं, जैसे कह सकते हैं हम वास्तुशास्त्र वाले टाइप की। वास्तुशास्त्र जो होता है ना हमारे यहाँ, जैसे घर बनाते हैं देखते हैं, अब ये बकरी की वास्तुशास्त्र है कि बकरी का बाड़ा जब हम बनाएं तो हमें किस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कल सर ने एक बात कही थी आपसे कि हमारे यहाँ कोई भी चीज आपसे कही जाएगी तो उसके पीछे क्यों जरूर होगा, बिना क्यों के हमारे यहाँ कोई जवाब नहीं दिया जाता है। तो उसी क्यों के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि बाड़े की लंबाई की दिशा पूरब से पश्चिम तक रखनी चाहिए। थोड़ा सा इस बीच में मैं एक लाइन खींच के आपको बता देता हूँ। हम जो बकरी आवास के बारे में बात करेंगे, वो बकरी आवास के बारे में बात करेंगे 80 से 100 बकरियां रखने के बाद ऐसा बाड़ा बनाएंगे हम जिसमें हम 80 से 100 जानवर रख सकते हैं। यही 80 से 100 जानवर रखने की विधि में CIRT में बाड़े बनाए गए हैं। 80 से 100 बकरी रखने के लिए जब हम बाड़ा बनाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक संरचना, हमें आयताकार जमीन है हमारी, तो इसको इसमें दिशा के अकॉर्डिंग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अब जब हम 80 से 100 का बाड़ा बना रहे हैं बकरियों के लिए, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है L and B, लेंथ एंड ब्रीथ। इसको हमें रख सकते हैं 60, इसको रखते हैं 20 बाई 60 फीट यानी फुट। अब इसमें पहले हमारा जो पॉइंट है वो है बाड़े की लंबाई की दिशा हमें पूरब से पश्चिम रखनी है। जब हम बाड़ा बनाएंगे तो जो हमारी लॉन्ग एक्सिस होगी वो लॉन्ग एक्सिस हमेशा पूरब से पश्चिम होनी चाहिए, यानी जो लंबी वाली भुजा वो पूरब से पश्चिम और जो चौड़ी वाली भुजा अपने ऑटोमेटिक है वो उत्तर से दक्षिण हो जाएगी। ऐसा क्यों रखना चाहिए? ऐसा इसलिए रखना चाहिए कि जिससे जाड़ों में धूप अंदर तक जाए बाड़े के, और गर्मियों में हवा जो है वो जब वो गर्मियों में धूप को आसानी से अंदर जाने से रोका जाए। अभी एक त्रिपाल लटका देंगे पूरे बाड़े में धूप रुक जाएगी, क्योंकि सूर्योदय हमेशा पूरब से होता है। और जब पूरब की दिशा से हम लंबी वाली अपनी भुजा को रखेंगे तो नेचुरल लगभग ज्यादा टाइम तक पूरब से पश्चिम जाने में धूप हमारे बाड़े में बनी रहेगी। अत्यधिक धूप क्यों बाड़े में बनी रहनी चाहिए? क्योंकि बकरियां उसमें रहेंगी, आवास में पेशाब वगैरह करेंगी, उसमें सीलन नमी वगैरह होगी, और नमी को धूप से ही सुखाया जा सकता है, पंखे से नहीं। यदि हम पंखा चला करके नमी को सुखाने का प्रयास करें तो हो तो जाएगा, लेकिन एक्सपेंसिव। जितना हम आवास का ये ध्यान रखें कि उसमें धूप ज्यादा से ज्यादा जाए, तो धूप ज्यादा से ज्यादा तभी हमारे बाड़े में रहेगी जब हम उसकी बाड़े की लंबाई वाली भुजा को पूरब से पश्चिम रखें। और तीसरा एक और कारण है कि हवाएं भी ज्यादातर पूरब से पश्चिम, कभी पूर्वी हवा, कभी पश्चिमी हवा, कभी पूर्वी हवा, कभी पश्चिमी हवा, हवा भी पूरब से पश्चिमी चलती है, तो हवा से भी सूखेगा, तो हवा भी बनी रहेगी, हवा का संचार भी होता रहेगा, धूप भी उसमें आती रहेगी। और धूप गर्मियों में ज्यादा आएगी तो एक तरफा लगाने से ही हमारी धूप रुक जाएगी।
एक पर्दा डाल दें, पूरे बाड़े में धूप खत्म गर्मियों में। गर्मी में हमें ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं है, धूप की आवश्यकता हमें सर्दियों की। तो बाड़े की लंबाई वाली दिशा हमारी कैसी होनी चाहिए? पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट, बकरी आवास की लंबाई हम जरूरत के हिसाब से कितनी भी कर सकते हैं। अब मैंने कहा भाई लंबाई 60 फुट होनी चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं आप 60 फुट करें, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, 60 से 80 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 120 भी कर सकते हैं, जैसे आपकी जैसी जमीन है आप अपने अकॉर्डिंग। लंबाई को तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई को हमें किसी भी कीमत में 8 मीटर से ज्यादा नहीं रखना। 8 मीटर ये क्योंकि वैज्ञानिक निर्धारित है 8 मीटर का, प्रैक्टिकली हम बता दें केवल 20 फीट। 8 मीटर के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 8 या 24 से भी ज्यादा ऊपर जाता है फीट में, लेकिन हम बताते हैं केवल 20 फीट। 20 फीट से ज्यादा आपको उसकी चौड़ाई नहीं रखनी है। लंबाई आप कितने भी अपने हिसाब से ले लो, जगह के हिसाब से ले लो। ये नहीं यार ट्रेनिंग में हमने आपको बता दिया कि नहीं जी आप 20 फीट रखनी है, वो 60 फीट ही रखनी है, सर ने 60 गुणा 20 का हिसाब बताया था, ऐसा नहीं है। लंबाई हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन चौड़ाई को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? लंबाई बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई क्यों नहीं बढ़ा सकते? इसका भी कारण है, क्योंकि अधिक चौड़ा आवास रहेगा तो उसमें अमोनिया गैस बनेगी। जितनी चौड़ी ज्यादा जगह होगी, अब अमोनिया गैस बकरी जो पेशाब करती है, मेमनी करती है, उसमें अमोनिया ही गैस सबसे ज्यादा निकलती है। ज्यादा चौड़े आवास में अमोनिया गैस बनी रहेगी और जो बकरियों के बीमारी का कारण बनेगी। भाई हम जब हम बना रहे हैं बाड़ा तो कम से कम 25-30 बकरियां तो एक साथ रखेंगे ही रखेंगे उसमें। उससे ज़्यादा जो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं चाहे तो 80 से 100 हो सकता है 80 बकरियां भी रखें एक साथ। बकरियां मेमनी पेशाब वगैरह आपको कोई टाइम तो थोड़ी नहीं है कि मानव की तरह सुबह जाए और शाम जाए फिर दोपहर में ना, वो तो कभी भी सिस्टम शुरू उसका। तो उससे क्या होगा, अमोनिया गैस रहने से जो बकरियों की बीमारी का कारण बनेगी वो अधिक चौड़े उसमें ज़्यादा समय तक रहेगी, चौड़ाई कम रहेगी। हवा का हम क्योंकि हमने बाड़ा पूरब से पश्चिम बनाया है तो हवा का प्रवाह हमारे उसमें निरंतर रहेगा और उससे वो तुरंत वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है जो हमारे, उसका जल्दी जो है वो अमोनिया मुक्त हो जाएगा। और लंबा चौड़ाई ज़्यादा बढ़ा के रखने से उसमें जो है वो बनी रहेगी। दूसरा, हवा के भाव में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से खड़े एक से वाले सिस्टम है, यहाँ से फूंक मारी उधर बाहर निकल जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा से हवा चली तुरंत बाहर उधर निकल जाए। तो जो हमारा मेन उद्देश्य है बकरी के लिए एक स्वस्थ आवास बनाने की, तो चौड़ाई कम रख करके ही हम उसे कर सकते हैं। चौड़ाई बढ़ा दी हमने किसी भी कीमत पे तो वो आवास हमारी बकरियों के लिए लाभदायक ना होकर के हानिकारक है, क्योंकि अमोनिया गैस का उससे निकलना बहुत है। तो चौड़ाई से उसका 20 से कम रखें तो कोई दिक्कत? चौड़ाई 20 से, मैंने क्या कहा, कम तो हम रख सकते हैं चौड़ाई, अब इतना भी कम मत कर देना। अब जगह देख लेना कि मान लो कि कोई बिल्कुल ही कम करके नीचे जगह कच्ची हो या फर्क वगैरह हो। वहाँ तक आ तो जाए हम, अभी हम हर जगह कहाँ हैं, अभी हम यहीं पे आओ बस केवल चौड़ाई पे। सर चौड़ाई कम से कम कितनी रख सकते हैं? 10 फीट, कम से कम 10 फीट, कम से कम 10 फुट तक तो रखनी चाहिए भाई। 10 फुट तक का, अब एक बात बताओ, अभी मैंने साइज नहीं बताया था। अब एक बकरी को रखने के लिए हमें चौड़ाई उस मीटर के हिसाब से देखें तो 5-7 फीट तो मुझे एक बकरी के लिए, जो ग्रामीण बकरियां होती हैं 5-7 फीट जमीन तो उन्हीं को चाहिए एक बकरी के रहने के लिए। तो उस हिसाब से 10 फीट तो कम से कम हो। लेकिन जो वैज्ञानिक संस्तुति है हमारी, वैज्ञानिकों द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो यही कहा गया है कि बाड़ी की लंबाई 8 वो चौड़ाई 8 मीटर और वो जो है 20 मीटर यानी 60 फीट होनी चाहिए। 20 मीटर रखी गई है लंबाई। जोर तरीका है सर अमोनिया निकालने के लिए? हाँ है, एडजस्ट फैन लगा दो, पंखे लगा दो बड़े बड़े और खूब निकालो, कूलर लगा दो, उल्टे रख दो कूलर करके। वो अमोनिया का वेट है बहुत ज़्यादा रहता है।
वो उसी हिसाब से लगाओ ना, जैसे जहाँ हमने रखते हैं लगा दो एडजस्ट की तरह। लेकिन आप अपना एक्सपेंसिव बढ़ाना चाहते हैं, निश्चित आप इलेक्ट्रिक यूज करेंगे, लाइट नहीं आएगी तो जनरेटर चलाएंगे, जनरेटर चलाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा तो फिर निश्चित है कि हम मुनाफे में जाएंगे। क्योंकि हम जब ही मुनाफे में जाएंगे बकरी पालन में जब हम खर्चा बढ़ा लेंगे। ऐसा होता है कहीं? नहीं होता है। हम मुनाफे में जब जाएंगे जब हम खर्चा कम करेंगे और कम खर्चे में अपनी व्यवस्था पूरी करेंगे, तभी तो करते हैं। जब हम बाड़ा बना रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसी लेंस से बनाएंगे तो हमें एडजस्ट वगैरह या अन्य कोई साधन अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिन्होंने बना लिए हैं वो फिर तो भाई उनकी तो मजबूरी है, उन्हें बनाना पड़ेगा। लाखों रुपए की बिल्डिंग ऐसे नहीं तोड़ी जाएगी। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब आप बाड़े की ऊंचाई के बारे में, अभी हमने लंबाई और चौड़ाई के बारे में समझा, ऊंचाई के बारे में एक थोड़ा सा स्केच। वैसे आर्ट हमारी ज़्यादा अच्छी है, फिर भी एक बना देते हैं, बन जाए तो। प्रयास किया गया है किसी चीज को समझाने का, देख लेना, ज्यादा अच्छी वो नहीं है हमारी। हमारे पास जब हम बकरी आवास बनाएंगे तो बकरी आवास की जो छत है उसको हमें ढालू बनाना है। जैसे हमारी हट टाइप होती है ऊपर हट जैसी, उसमें हमारे पास 3 ऊंचाइयां होंगी, एक तो मध्य से एक साइड से। तो बाड़े की जो कुल ऊंचाई मध्य से लगभग 4 मीटर यानी 12 फीट। जो पटाव हम रखेंगे बीच में से, जो कि ऐसे बनाएंगे हम हट से, तो बीच में से कितना होगा? 12 फुट। नोट कर लें इस चीज को, जब आवास बनाने जाएं आवास को 12 फुट से ज्यादा ऊंचा नहीं करना है। किनारों से जब ऐसे हट में ऐसे आए तो ऐसे साइड से वो होता है हमारा 8 फीट। साइड से मतलब साइड से जैसे आप समझो स्लोप स्टार्ट हो रहा है उससे नीचे देखो। हाँ देखो, अब ये समझो ये जो हमारी छत है अब ये हटनुमा हो गई। तो मध्य से या हम बीच में सेंटर में खड़े हैं, सेंटर से हाइट 12 फुट टोटल। जहाँ हमारा फर्श है, जो हमने फर्श बनाया है जो बकरियों के लिए, जहाँ से हम फर्श स्टार्ट कर रहे हैं वहां से 12 फीट। अब ऐसा नहीं कि फर्श और नीचे चला जाए या ऊंचा करके उससे कम कम। सर हमने बनाया था फिर हमने बढ़त कर दिया, बढ़त करके हमने जो उसको 12 फीट से कम छोड़ दिया ना। 12 फीट जो हमारा सर्फेस जहाँ पे हमारी बकरियां रहेंगी उससे 12 फीट। किनारों पे जो हाइट होगी 8 फीट होगी, यानी इतना झुका के लेके आना है हमें। बाड़े की ऊपर वाली छत को 4 ऐसे कर्व में लाना है कि वहाँ 8 फीट रह जाए, 4 फीट का स्लोप आ जाएगा ऐसे। तो वहाँ हाइट कितनी रह जाएगी? 8 फुट। किनारों पे 8 फुट। छत की बात है, ऐसा नहीं कि नीचे से कोई दीवार लगा ले। 8 फुट। उसके बाद ऊंचाई कम अधिक क्यों नहीं कर सकते? यहाँ भी एक प्रश्न आता है, भाई 12 फुट ही क्यों? क्योंकि अधिक ऊंचा आवास हम करेंगे या उसको ऊंचाई के साथ छेड़छाड़ के, तो ज्यादा ऊंचा कर दिया तो ठंडा बना रहेगा, वो ठंडक रहेगी उसमें। और ज्यादा नीचा कर दिया तो वो उसमें गैसें विद्यमान रहेंगी, निकलेंगी ही नहीं। ज्यादा कैसे निकल तो जाएंगी, ऐसा नहीं कि वहां बनी रहे, लेकिन वो नहीं। ज्यादा ऊंचा करने पर ठंड और नीचे करने पर गर्मी उसमें बनी रहेगी, जो हमारे गैस की मात्रा को उसमें बढ़ा देंगी। और जैसे ही गैस की मात्रा हमारे उसमें बड़ी बाड़े से नहीं निकली, बकरियों को यानी हमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में ही रख दिया जाए तो हमारी क्या कंडीशन होगी? ऐसी बकरियों को अमोनिया वाले माध्यम में रख दिया जाए, उनकी क्या कंडीशन होगी? वो सेम एक बराबर है। तो ऊंचाई कम व अधिक करना सही नहीं है। अधिक ऊंचे आवास में ठंड अधिक रहती है तथा कम ऊंचे पटाव में गर्मी और गैस दोनों बढ़ सकती है। तो 12 फीट सेंटर से, साइड से 8 फीट।
अब बाड़े की जब हमने ये ढांचा तैयार किया तो उसकी दीवारें भी लगानी है, वॉल्स। तो वॉल में ध्यान रखना है हमें, बाड़े की जो चौड़ाई वाली हमारी दीवार है वो चौड़ाई वाली दीवार हमें ऊपर तक बनानी है। दो है हमारे पास, मैंने बताया था लेंथ एंड ब्रीथ। इसमें ये वाली जो रहेगी हमारी यहाँ सामने आएगी, ये चौड़ी वाली ये होगी, जो चौड़ाई है ये वाली दीवारें जो है वो बिल्कुल हमें ऊपर तक बंद करनी है, क्लोज। इनको क्लोज कर दो, बंद कर दो बिल्कुल। और जो लंबाई वाली दीवार है हमारी पूरब से पश्चिम, देखो मैंने यहाँ ये बात फिर बता रहा हूँ कि लंबाई वाली दीवार हमारी कहाँ होगी, पूरब से पश्चिम। अच्छा एक चीज और देख लेना, मैं यहाँ पूरब से पश्चिम में एक बात आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है हमें कि पूरब से पश्चिम हमने बना दिया, सूरज की जो हमारी स्थिति है तो उस स्थिति के अकॉर्डिंग भी हम अपनी दीवार को लंबाई वाली साइड को रख सकते हैं। ये पूरब पश्चिम भी वहाँ ज़्यादा मेन नहीं है। वहाँ आप जिस लोकेशन पे जहाँ आप बाड़ा बना रहे हैं वहाँ सुबह आप एक दिन जाएं मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे जो सूर्योदय होता है, और उस कंडीशन को देखो कि सूर्योदय हमारा कहाँ से होगा। जिधर से सूर्योदय हो रहा है उधर से लंबाई वाली दीवार स्टार्ट कर देंगे। सूर्योदय विशेष है इसमें। तो लंबाई वाली जो दीवार है हमारी, उसकी दीवार कितनी करनी है हमें, केवल 3 फीट, केवल 3 फुट तक चिन के छोड़ देनी है। अब उसे चिनवा भी सकते हैं पक्का पूरा, या किसी टटिया वगैरह से रोक सकते हैं 3 फीट तक। 3 फीट तक मतलब उसको हमें 3 फुट तक चिनवा देना है लंबाई वाली दीवार को। दरवाजा अपने आप जैसे रख के, तो ये हमारी हुई आपकी। उसके बाद जब हम चिनवा दें 3 फीट चिन जाए, उसके बाद 8 फीट ही तो है हमारी, तो 3 फीट तक तो हमने दीवार लगवा दी। उसके बाद 5 फीट तक जो शेष हमारी जगह है उसमें हमें जाली लगा देनी। जाली क्यों, क्योंकि वो उसमें धूप भी तो हमें अंदर लेनी है, उसे हम बंद कर देंगे ना तो धूप भी आएगी ना हवा आ पाएगी, तो फिर काम का पूरा पश्चिम करने से क्या फिर एडजस्ट लग जाएगा। तो जाली लगानी है, ठीक है। जाली ना लगाओ, जाली एक्सपेंसिव पड़ रही है, तो कोई ऐसी व्यवस्था रखो पर्दे वगैरह की कि जिससे ज्यादा धूप अंदर नहीं जाए। आर पार वाले जैसे आते हैं ना अपने यहाँ, ये क्या कहते हैं अपने हरे ग्रीन कलर फाइबर शीट, नेट वाली वो आती है, नेट वाली वो ग्रीन, उनको टांगते उनसे हवा मतलब हवा वगैरह निकल जाती है, नेट वाली। हाँ जाली होती है ना, उससे क्या होता है हवा भी आती रहती है, जरूरत के हिसाब से धूप भी आती है। सर्दियों में बड़ा अच्छा उपयोग होता है उसका, जो आपको सस्ता पड़े, जो सस्ता पड़े। हम तो ये बस जैसे वैसे आपको जाली लगा देनी है, मेन तो जाली है। तो अभी हमने दीवार कहाँ तक, चौड़ाई वाली बिल्कुल हमें ऊपर तक लगा के रखनी है। साइड जो लंबाई वाली दीवार है वो केवल 3 फीट 3 फीट चिनाई के बाद उसको जाली से बंद कर देना है। अब आते हैं फर्श, जो भैया कह रहे थे फर्श के बारे में। बकरी आवास का फर्श जो है ज्यादातर रेतीली मिट्टी का होता है। रेतीली मिट्टी का इसलिए रखते हैं भैया कि रेत में सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। बकरियां पेशाब करती हैं और रेत जल्दी उसको सोख लेता है, तो काफी लंबे समय तक बाड़ा हमारा जो है वो सूखा बना रहता है। यदि हम बाड़े के उसको पक्का कर देंगे उसको फर्श को, तो उसमें नमी बनी रहेगी, और नमी हमेशा बकरियों के लिए नुकसानदायक है। ठंड बन जाएगी, निमोनिया बीमारी लाइन लगा के सब होते चले जाएंगे। गर्मी को भी रोकता है हमारी रेत में एक बड़ा अच्छा गुण है, एक लेवल तक गर्म होता है, उसके बाद वो नीचे से ज्यादा जो गर्मी है तो उस गर्मी को रोकेगा। ठंड भी आ रही होगी तो गर्म बना रहता है एक लेवल तक। दूसरा, बकरियों के लिए आरामदायक भी रहता है रेत। अब रेत से हमारा मतलब क्या है, रेत कहीं से खरीद के नहीं लाना है हमें फर्श के लिए। पहले तो हमें ये माइंड मेकअप करना है कि हमें किसी भी कीमत पे फर्श को पक्का नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, और रेत के लेने के लिए कहीं किसी मंडी में नहीं जाना। जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है, जो हमारी खेती वाली भूमि होती है, रेत की पहचान कभी हम दगरे पगडंडी वगैरह में जब हम गए तो जो घुरादे वाला जैसा रेत हो जाना, उस टाइप का तो रेत होना चाहिए। उसे हम अपने उसमें, और वही रेत उसमें हमें बिछवा देना है।
बाड़े के फर्श पर। जहां पर आर्द्रता अधिक होती है, रेत बिछा करके हमारी वहां की फर्श वाली जो कमी है वो पूरी हो जाती है रेत से। 1 मिनट सर। हाँ, जैसा मिसाल के तौर पर हमने अपने बाड़े के अंदर फर्श बिछा दिया मुकाबले से, जो हमने हकीकत बिछा दी, क्या हम उसके ऊपर रेत डाल दें 6 इंच या 1 फुट, हाँ डाल दो, या उसे फाड़ दें? नहीं सही फाड़ दो, डालने के बजाय तो उसे फाड़ दो। फाड़ने से फायदा रहेगा कि नीचे से उसको सोखने की क्षमता मिलती रहेगी, फिर उसको तुम्हें क्लियर होगी। हाँ, तो वो उसी रेत में रह जाएगा, हो सकता है कि वो ज्यादा गीला हो जाए और फिर एक ज्यादा समय में ही फिर तुम्हें वो हटवाना पड़ेगा। हटवा के फिर आपको रेत लाने की जरूरत नहीं है, वो तो कच्चा हो जाएगा। जैसा आप देख लें रेत ज्यादा सही रहता है। वो तो बढ़ जाएगा, हाँ रेत में बढ़ जाएगा, काम हो जाएगा वो। हाँ हाँ, झड़के वो तो मेमनी वगैरह झड़ती चली जाएंगी, वो तो ऊपर से बना लेते हैं ना अपने। हमारे यहाँ तो अरहर की वो डंडियाँ होती हैं लकड़ी वाली, बना दे उसे झाड़ते चले जाते हैं। वहाँ कोई झाड़ा तो रोज होगा ना, रेता नीचे रह जाएगा, रेता नीचे रह जाएगा, ऊपर से मेमनी वगैरह पेशाब वगैरह तो अंदर चला ही जाएगा, और जो मेमनी वगैरह है साफ हो जाएंगी। और इससे आगे मैं और काफ़ी चीज़ें बताऊंगा फर्श से संबंधित। अभी केवल फर्श को ये जानो कि रेतीला फर्श हमें चाहिए, और जहाँ पर नमी रहती है, जहाँ समुद्र तटीय हमारे इलाके हैं जहाँ पे बकरी पालन होगा, वहाँ हमें जो है फर्श जो है वो जमीन से कम 1 मीटर, यानी जमीन से 3-3.25 फीट ऊपर हमें फर्श बनाना होगा। वो किसका, ये आपको बना हुआ है फर्श, ये हमने जमीन से ऊपर वाले फर्श में बनाया है, प्लास्टिक सीट बना करके। ये तो हमारे वैज्ञानिकों ने 1 मीटर बताया। हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा उसे इतना ऊंचा बनाएं जमीन से कि एक आदमी खड़े होकर के नीचे से साफ कर सके। बकरी जो मेमनी वगैरह भाई ऊपर तो रहेगा ना, बकरी के मेमनी वैसा वो नीचे ही आएंगे, और उसको भी साफ हमें कराना ही है। तो एक व्यक्ति आराम से खड़े होकर साफ करे, उसको कम से कम मेरे हिसाब से कहते हो 6 फीट ऊंचाई, 5 फुट 6 फुट ऊंची उसे रखनी है। ये हमारे प्रैक्टिकली हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं 1 मीटर ऊंचे बांस या लकड़ी के फर्श भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये वहीं बनाने चाहिए जहां नमी हो, जहां आर्द्रता हो। अब यहाँ आके मथुरा में हम मानो कोई फार्म बनाएं और वहाँ ऊंचाई वाला फर्श तैयार करें, तो वो हमारी समझदारी नहीं है कि साहब ज़्यादा बकरी जो है वो गंदगी नीचे चली जाएगी, वो उतनी विद्यमान बनी रहेगी, वो नीचे आएगी, वो हम भी साफ कराना है हमें। और जब ऊपर रेत में हम हमारी बकरी जा रह रही है, वहाँ भी साफ कराना है। तो डबल खर्चा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। केवल ये समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए है ऊंचे फर्श। वहाँ नमी रहती है ना, जमीन में ही नमी अपने आप बनी रहेगी। मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो मॉइस्चर तो हमारी बकरियों के लिए नुकसानदायक है ना। मॉइस्चर से बचाने के लिए तो हमने रेत वाला फर्श बताया भाई। रेत मॉइस्चर को सूख, अब वहाँ पहले ही मॉइस्चर रेत में विद्यमान है, फिर बकरी द्वारा उसमें गीला कर देना उसे, इसलिए उसको ऊंचा रखते हैं जिससे कि बकरी का जो फर्श है वो सूखा बना। अच्छा, एक चीज और है, कह रहे साहब पक्का फर्श हम क्यों नहीं बना सकते। पक्के फर्श से एक और नुकसान है हमारा, बकरी जो हमारी गाभिन बकरियां होती हैं, दूध देने वाली बकरियां होती हैं, उनके थन तो दाब लगने के कारण एक थनैला रोग हो जाता है। तो किसी भी हालत में बकरी आवास का जो भी फर्श है हमारा, वो पक्का नहीं होना चाहिए, कच्चा ही होना चाहिए। फर्श के रखरखाव में आगे है हमारा, फर्श पर महीने में 2 बार बिना बुझे चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए। बिना बुझा चूना क्या होता है ये बताते हैं। हमारे यहाँ जो सफेदी हम करते हैं कलई, वही चूना जो हमारा होता है वो बिना बुझा होता है। बुझा हुआ जब हो जाता है जब उसे हम पानी में गला करते, हम जो यूज करते हैं कब करते हैं, पानी में गला देते हैं, फिर उसके गरीब लोग पुताई करते हैं। अब एशियन पेंट का जमाना है। सर वो स्वागत के लिए जो छिड़का जाता है वो, हाँ, स्वागत के लिए जो छिड़का जाता है। नहीं सर, स्वागत के लिए जो छिड़का जाता है वो मिल में से मिल की राखी होती है। अच्छा, तो आपको तो चूना लाना है ना, मैं तो बता रही हूँ आपको चूना खाली चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड आप लेके आइए, CaO जो फॉर्मेशन में आपको मैं बता रहा हूँ, उसको बिछाना है आप, ठीक है। वहाँ मिल जाता है हर एक जगह, हमारे यहाँ भी है, चूने मिलते हैं हर एक जगह। चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए। चूना क्यों, चूने का छिड़काव क्यों? बस और कुछ नहीं होता है, वो मुझे पता है। अच्छा,
चूने के छिड़काव से हमारे सबसे ज्यादा उद्देश्यों की पूर्ति चूने के छिड़काव से होती है बकरी को निरोग रखने में। पहला तो चूना ऊष्मा का सबसे अच्छा सोर्स है। जो नमी हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी वो जब हम चूने का छिड़काव करेंगे तो वो उसको उसमें से सोख लेगा। नमी सोखने के साथ साथ जीवाणु रहित कर देगा। ये अभी भैया वाली बात आई कि जहाँ जो जीवाणु बैक्टीरिया वायरस जो पल जाते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते हमारी आंखों से और हो जाते हैं, वो चूने का छिड़काव करते रहने से वो खत्म होते रहेंगे साथ ही साथ। तो महीने में 2 बार बिना बुझे चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए। ये नियम में आना चाहिए। जो शेड्यूल हम बनाएं, जो हम अपने फार्मर्स जो हमारे वर्कर हैं उन्हें समझाएं कि भाई 2 चूने का छिड़काव। वर्ष में 1 बार मिट्टी बदल लेनी है, क्योंकि हमारा कच्चा फर्श है तो वर्ष में 1 बार उसकी मिट्टी बदलनी है। मिट्टी बदलने की कब पहचान है, क्या पहचान है, कोई मुझे बता सकता है? सर जो आपने सर बाड़ा बनाया है उसमें सर आइडियल कितना हो, कितना चूना छिड़का जाए? जैसे 60/20 का बनाया जाए तो लगभग कितना छिड़का जाए? अच्छा, आपको मैं बताऊं, आप ये बताओ, जब हम किसी खेत में चूना छिड़कने का अर्थ ये नहीं होता है कि वहां जाकर के हम चूने के बोरे डालें। मेरी बात समझे? चूना हम खरीद लाए, 50 किलो का एक बैग खरीद लाए, ठीक। अब उसमें से चूना हमने बाल्टी में लिया और जैसे भुरकते हैं ना, ये जितने में हमारा भुरक जाए, वहाँ कोई इतना मेजरमेंट नहीं है कि 1 किलो ही डालना है उसमें, कि 2 किलो डालना है, कि 10 किलो डालना है, या कोई है जी 2 बार महीने में 2 बार चूने का छिड़काव करना है। तो यहाँ ये मैंने इसीलिए ही नहीं आपको बताया। अभी मैं बता दूं गुणा भाग करके कि भाई इतने हुआ, फिर आप वहाँ वही गणित लगाने में लग जाएंगे, बोले सर ने इतना बताया था, इतना चूना लाना है। नहीं, चूना है, चूने का छिड़काव कराना, बस जैसे लेके चूना भुरक के ऐसे भुरकते हैं पूरा, इस तरीके से पूरे में आ जाए, ठीक है। तो चूने का छिड़काव रहता है। अच्छा, मिट्टी बदलनी है, वर्ष में 1 बार मिट्टी मिट्टी की पहचान है, मिट्टी काली काली होना शुरू हो जाएगी। जब हम रोजाना झाड़ेंगे तो लेके जाएंगे, मिट्टी काली काली हो जाएगी। जब हमें लगे कि हमारी मिट्टी अब काली काली हो रही है तो उसे बदलना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम मिट्टी को जमीन से 3 इंची 4 इंची मिट्टी को फावड़े से खुरचवा लेंगे। उस मिट्टी को बाहर अपने जो है खेत में डलवा देंगे और उसकी जगह वहां हम फिर नई मिट्टी ला करके बिछवा देंगे। उतनी वो मिट्टी हमारे लिए बहुत अच्छा खाद बन जाएगी, जो मिट्टी हमने डलवाई है अपने खेत में, और खेत वाली मिट्टी वहां करके हमारे लिए नहीं मिल जाएगी। तो मिट्टी का मामला में बराबर हो जाता है, बहुत अच्छी खाद बन जाती है मिट्टी हमारी जो बकरी के रूप से निकलती है। मिट्टी कब बदलवानी है? वर्षा ऋतु से पहले मिट्टी को बदलना ज्यादा अच्छा रहता है। साल में 1 बार बदलनी है, ये है। कब बदलनी है? वर्षा ऋतु से पहले। मिट्टी बदलने की पहचान, मिट्टी काली काली होना शुरू हो जाएगी, और लास्ट मिट्टी बदलने के बाद उस पर चूने का छिड़काव। अब ये नहीं कि भाई हमने 15 दिन पहले किया था, नहीं, जैसे ही मिट्टी बदली है चूने का छिड़काव उस पर हमें कराना है। चूना जीवाणु रहे, चूने में बहुत गुण है। जब हम यूज करेंगे थोड़ा सा चूना बकरियों को भी खिलाएंगे तो उनकी भी हड्डियां मजबूत होंगी। और सर वो हेल्थ वाले बताएंगे कि कैसे खिलाएंगे। सर उसी मिट्टी पे और डाल दे तो उसी मिट्टी पे दूसरी मिट्टी डाल दे तो नहीं, वो मिट्टी खराब हो गई ना भाई, वो मिट्टी तो हमें हटानी है। काय को मिट्टी बढ़ा के हमें कोई उसका सरफेस थोड़े नहीं ऊंचा करना है। पालन बड़ी मिट्टी पे मिट्टी डालते थे, हमारा क्या उद्देश्य? हमें तो मिट्टी को हटाना है ना, बाड़े को बिल्कुल जीवाणु रहे, वायरस रहे, ऐसा बनाना है हमें, इसलिए उसमें छिड़काव कर रहे हैं चूने का। सर मिट्टी के ऊपर जब हमने फर्श पे रेत बिछाया है ना, वो रेत नहीं रहेगा, वो इतना टाइट होकर के मिट्टी जैसा ही बन जाएगा। इसलिए मैंने आपको 3 इंची से 4 इंची मैंने आपको एक रेशियो दिया, 3 इंची से 4 इंची तक ही मिट्टी खुरचवानी है। अब ऐसे तुमने मालूम पड़ी कि वहाँ एक जेसीबी लाए और उसको पूरा जेसीबी से ही हटवा दिया, ऐसे नहीं करना भाई। बता रहे हैं हम कि 4 इंची 3 इंची 4 इंची देख लो फावड़े से कि कितना हमारा साफ मिट्टी आ गई है। साफ आते ही उसको हटवा दो, वहां से ला करके रेतीली मिट्टी भिजवा दो। रेतीली मिट्टी वही ऐसे यूज हो के वो भी टाइट हो जाएगी एक दिन। तो तब खंजा पड़ो सोफो का भाग दे ना, खंजा पड़ाऊंगा कहाँ पड़ा है? बड़े उखाड़ दो, खरंजे को उखाड़ दो। अच्छा
जो रेतीली मिट्टी है वो तो बिल्कुल वो बारीक पूरा पाता है, वाइट वाला जो बिल्कुल चूहे जैसा रहता है, वो डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, रेतीली मिट्टी में अर्थ रेतीली मिट्टी का तो बिल्कुल महीन मिट्टी बारीक, जैसे आराम रहे, ऐसे कि बकरी को गद्दे जैसे उसमें बैठी है। ये आपका एक कंप्लीट ढका हुआ बाड़ा है, बना हुआ, जो आपको CIRD में देखने के लिए मिलेगा। बाड़े की लंबाई भी है इसमें 20x60 का ये बाड़ा है। ढकने के लिए इन्होंने टीन शेड का प्रयोग किया ऊपर, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई वाली दिशा है, सीमेंट वाली सीट है इसकी। केवल इसमें बाड़े पर नजर करें, इससे आगे और चलते हैं और ये आपका सर पीछे एक मिनट सर, देख लो, वहां जाके प्रैक्टिकली भी देख लेना, वहां आप अच्छे फोटो हो पाएंगे आप। सर ये इसमें ये वाली जो लंबाई ये है, यहाँ से लेके और वहां तक ये लंबाई वाली हो जाए, ये पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम कहने का अर्थ हमारा केवल यहाँ यही है जहां से आपका सूर्योदय हो, वहां से आपकी लंबाई वाली दिशा, लंबाई से चौड़ाई वाली दिशा, वो लंबाई वाली पूरब वाला ऊपर से ऐसे नहीं जाएगा, उत्तर से दक्षिण करने पर चला जाएगा, पूरब से जाने में तो सीधा ही जाएगा। आप देखो जो पूरब मुखी घर होते हैं हमारे, तो उनमें सूरज की किरण कहाँ तक जाती है। अब हम अपने आवास जब बनाते हैं, समझो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट थोड़ी नहीं चाहिए हमें कोई चीज भाई, हमें ऐसे थोड़ी नहीं चाहिए डायरेक्ट। जैसे हमारे घर जो होते हैं पूरब पश्चिम वाले जो हम बनते हैं, तो पूरब दिशा वाले जो मकान होते हैं उनमें धूप कहाँ तक रहती है, और जब पश्चिम वाले होते हैं तो धूप उधर आ जाती है। तो पूरब से पश्चिम करने का मतलब क्या है कि आते वक्त भी सुबह के टाइम भी धूप मिले हमें, और जाते वक्त भी शाम के टाइम भी धूप मिले हमें। स्टेट जब हो जाएगा, स्टेट जब हो जाएगा, सूरज जब ऊपर होगा, नेचुरल है धूप नहीं होगी। हाँ, आप बात बताएं, गर्मियों में जब डायरेक्ट धूप आएगी तो उसे रोकने के लिए हमने बताया ना, त्रिपाल वगैरह उसका प्रयोग करें, उसे एक तरीके जैसे इन्होंने ढक दिया है, ऐसे इसको ढक देंगे, पूरे बाड़े में धूप नहीं जाएगी। ये कब आवश्यकता पड़ेगी हमें, ज्यादा गर्मियों में, सर्दियों में तो हमें धूप ही चाहिए। जैसे बाड़ा भी तो सूखे ना, उसका गीलापन कैसे सूखेगा। एक अगला बाड़े आएगा हमारा जमीन से ऊपर वाला बाड़ा, जहाँ पर नमी अधिक रहती है, वहां बकरी आवास इस तरीके से इतने ऊंचे बनाए जाते हैं। ये बकरी आवास नीचे देखो, इसमें उतनी जगह बनाई गई है कि एक व्यक्ति आराम से खड़े होकर के इसकी नीचे से सफाई कर सकते हैं। जी हमारा दिखाने का तो देखो जी, अब आप एक बात बताओ भाई जी, ट्रेनिंग करा रहे हैं तो हमें तो सारी चीजें आपको बतानी है ना, कि होती है सारी चीजें होता है। ये आपके फीडर हैं जो हमें बकरियों को चारा दाना खिलाने के लिए यूज करने होते हैं। एक रेक्टेंगुलर है हमारा आयताकार, एक हेक्सा है। ये कल आपने वीडियो में भी देखे थे और संस्थान में भी आपको बने बनाए देखने के मिलेंगे। बकरी चारा मतलब फीडर में खिलाने से हमें काफ़ी फायदे होते हैं। एक तो चारा हमारा वेस्ट नहीं होता है, और नीचे डाल करके हम चारा खिलाएंगे तो वो निश्चित है पोल्यूटेड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, बकरियां ही उसे गंदा कर देंगी। तो ये चारे हैं हमारे चारा बनाने के। ये पानी की नाद बनानी होती है बकरियों के लिए, क्या जी? हाँ, पानी पीने के लिए पानी की नाद। अब अपने साइज के अकॉर्डिंग बकरियों के हिसाब से इसमें मैंने कोई, देखो जहां मैं आपको कोई लंबाई चौड़ाई नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब है कि आप इसे एसओएस का मतलब आवश्यकता अनुसार आप इसे कर सकते हैं। बस यहाँ पे दो ही चीजें याद रखने की है। एक तो पहली, वैसे आगे आएगी, यही बताता हूँ नाद के बाद। एक तो इसमें पानी रोजाना ताजा बकरी को पिलाना है। ऐसा नहीं कि एक बार भर के छोड़ दिया, सुबह पिलाना है पानी, तो सुबह बकरियों को पानी पिलाने से पहले उसे भरो ताजा, पानी पी ले, पानी बाहर। शाम को पानी पिलाने का टाइम हो, बकरी 2 बारी पानी पीती है, 2 बारी पानी पिलाओ। शाम को पानी पिलाना, फिर उसे ताजा भरो, फिर निकालो। और हर दूसरे दिन इसकी चूने से पुताई कराते रहना चाहिए। ये इसमें 2 पॉइंट हैं।
चूने से इसकी पुताई होती रहनी चाहिए। चूने से पुताई से वही जीवाणु रहित पानी हमें मिलेगा और कैल्शियम युक्त पानी मिलेगा, दो चीजें हो जाएंगी चूने से पुताई कराने से। भाई इसकी दराजों में मान लो कोई जीवाणु कीटाणु कोई भी छुपे हैं वो सब मर जाएंगे, जितने भी पैरासाइट हैं हमारे खत्म हो जाएंगे इसमें। और क्योंकि चूने में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम युक्त, और कैल्शियम कितना मजबूत होता है हड्डियों के लिए बहुत। सर कभी साल में 6 महीने में हम बड़े जानवरों को चूने का 150 ग्राम पानी दे सकते हैं। हाँ वो फीडिंग में बता देंगे आपको। आप अगर इस तरीके से पानी पिलाएंगे तो देने की आवश्यकता जरूरत ही नहीं। जब आप अपने जो उसमें पानी पिलाएंगे नाद में और रोजाना उसको चूने से हर दूसरे दिन उसकी पुताई करा रहे हैं, और तो कैल्शियम युक्त पानी तो वैसे ही मिल रहा है। ये बच्चों के लिए फीडर है, बच्चों को दूध पिलाने का, ये बड़े काम की चीज है। ये से भी नोट करें, ये उसके लिए है जब एडिशनल फीड आपको देना हो, बच्चों को अलग से देना हो फीड, तब हम फीडर का प्रयोग करते हैं। वैसे तो बकरी को बच्चे को जो है दूध जो है वो उसकी माँ का ही पिलवाना चाहिए, और यदि मान लो किसी की माँ नहीं है तो इस तरीके से पिला सकते हैं। कुछ नहीं, निप्पल लगा दिए, एक सांचा बना तो निप्पल फिट कर दिए। हटाएं सर आगे बढ़े। अब ये तो हमने यहाँ तक बातें की थी बकरियों के कवर्ड एरिया की, बकरियों के लिए ढका एरिया करना था, कैसे बनाना था। अब हमें बकरियों का जो है खुला, बकरी को खुली जगह भी चाहिए, जहाँ 24 घंटे हम उसे बाड़े में बंद करके नहीं रख सकते। रखेंगे तो बकरियां पल तो जाएंगी, लेकिन उतनी हष्ट-पुष्ट स्वस्थ निरोगी हमें नहीं मिलेंगी जो हमें चाहिए। तो बकरियों का जो बाड़ा है उनके छत वाले आवाज से, यानी जो हमने कवर्ड एरिया बनाया है उस कवर्ड एरिया से ही बिल्कुल लगा हुआ बाड़ा होना चाहिए पहले। ऐसा नहीं कि हमने कवर्ड तो बना दिया यहाँ और ओपन बना दिया वहां ना, जहाँ कवर्ड है उसके साथ ही ओपन एरिया होना चाहिए। ओपन एरिया के लिए हमें एक काम करना है, ये ओपन एरिया साथ में लगा हुआ है। हाँ ये जो बाड़े के साथ लगा है ओपन एरिया उससे कवर्ड के साथ, इसके लिए हम ऐसे ही जाली का प्रयोग कर सकते हैं। 4 इंची वाली जो जालियां आती हैं, और 4-5 फीट तक, 4 से 5 फीट तक फुट तक इसको हम जो है चारों तरफ से ऐसे जाली से बंद कर देंगे। 1.5 मीटर से 2 मीटर ऊंची, 2 मीटर ऊंची का मतलब हुई 6 फीट, मैंने 6 फुट आपको बताया। 4 इंची की जाली इसके लिए प्रयोग करेंगे। और बाड़े का क्षेत्रफल, बाड़ा खुला हुआ कितना होना चाहिए, इसके लिए जो हमने जितनी ढकी जगह बनाई है उसका जस्ट डबल। अब यदि हमने 20 बाई 60 बनाया है तो वो 40 बाई 60 होना चाहिए खुला एरिया, खुला एरिया 40 बाई 60। अब ये तो हमने इसका था। अब हमने कहीं जैसे बना रखी है, जैसे मान लो हमने कहीं 15 बाई 20 का बना रखा है, या 15 बाई 10 का, 10 बाई 10 का बना रखा है, तो उसका जस्ट 20 बाई 10 दूना होना चाहिए, खुला दूना, उसका दूना खुला एरिया उसी से लगा हुआ होना चाहिए। यानी बकरियां जब उसमें से बाहर निकालें, जब हम रात को बंद करने के बाद सुबह, तो खुला एरिया उसके बराबर इससे हमें ज्यादा खुला करता है, है। तो ज्यादा खुला हो रहा है। ज्यादा तो कितना भी कर, दूना तो है, ज्यादा खुले एरिया के लिए कोई वो नहीं, नो लिमिट। आपके पास जितना रख सको, लेकिन चारों तरफ से उसको जाली से तो बंद करके रखना। अच्छा सर, बिंडू आते बिंडू होता बिंडू, बिंडू आते बिंडू, हाँ जो आप चाहे लगा लो। मैं जाले लिया बिंडू बाड़े में, विंडो, जाली की जगह विंडो कौन सी लगी? अब आपकी वैसी हवा बात है। चलिए बिंडू नहीं होती है, खिड़की नहीं तो खुले में लगाना है ना हमें तो, ना बाड़े में, कवर्ड वाले में खिड़कियाँ हाँ। काय को लगा रहे हो, खर्चा कितना बढ़ेगा? लगी हुई है ना भाई। अच्छा आपकी लगी हुई है तो लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने लगा, देखो मैंने क्या कहा, लगा लिया है तो उसमें तो आप जो परिवर्तन, हमें तो वो बताना है जो आपको कम से कम में सुगमता से आपको जो चीज़ें उपलब्ध हो, सुगमता से आप उन सारी चीज़ों को प्राप्त करके बना सकें। यूँ तो पैसे खर्च करने को बहुत सी चीज़ें, एक तो एक ट्रेनिज भाई आए थे, बोले जी मैं तो AC लगाऊंगा, और वो कौन सी अमेरिकन बोर पालूंगा AC लगा के।
हाँ अमेरिकन बोर पालूंगा। ऐसा खतरा है। की बात चल रही थी। अफ्रीकन थी कौन सी है वो? अफ्रीकन। हाँ अफ्रीकन। हाँ बोले मैं बोर पालूंगा ना बाड़े पे एसी लगा दूंगा, मैंने कहा बिल्कुल लगाइए, क्या फर्क अफ्रीका पड़ेगा। में तो वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा है, वहाँ से सीख के जरूरत है। नहीं अफ्रीकन अफ्रीकन अफ्रीकन। अफ्रीका में तो गर्मी बहुत है, मैं जाके वहाँ पर जान वैसे निकलती है। अमेरिका में तो मारा सर अगर एक बारिश का नहीं चल रहा उसके साइड में दूसरा बारिश हो रहा एक मिनट। हाँ अब आप बताएं हमें। सर अगर एक बारिश का नहीं चल रहा उसके साइड में दूसरा बारिश हो रहा है, उसके बीच में दूरी कम से कम 20 फीट, 20 फीट। कम से कम दूसरे बाड़े, जैसे एक आवास हमने बना लिया, आगे आएगा, मैं आगे बताऊंगा, ये लाइन में मेरे है शेड्यूल में। जब हमने एक बाड़ा तैयार कर लिया है और हमें आवश्यकता है कि हमें दूसरा बाड़ा बनाना है, तो एक बकरी आवास से दूसरे बकरी आवास के बीच में कम से कम 20 फीट का अंतर होना चाहिए। उसको एकदम सटा हुआ नहीं करना, नहीं तो बहुत, जैसे मालूम यहाँ 20 बना दिया, फिर आगे 20 बना दिया, बोले सर इधर का ओपन एरिया इधर हो गया, उधर का ओपन एरिया उधर हो गया, और मालूम पड़ा बीच वाली जो लेंथ जिसके लिए हम 20 फीट या उसके लिए कह रहे थे वो हो गई 40। ये नहीं। दूसरा बकरी आवास में, बकरी आवास ऊंची जगह पर बनाना चाहिए, जहाँ पे अभी जैसे बात चल रही थी कि हमने ऊंचा करके बना लिया, भाई साहब कह रहे थे, ये सही किया आपने। बकरी आवास हमेशा अपनी लैंड को देखो कि कहाँ पानी जो है नहीं बढ़ता है, जहाँ ऊंची जगह हो उस जगह पर बकरी आवास बनाना है। और कहाँ कौन सी चीज़ है, जैसे बकरी फार्म के शुरू में, जैसे अब हम फार्म बना रहे हैं तो शुरू में तो कार्यालय ही बनाएंगे अपना, कार्यालय के बाद फिर भंडार घर, क्रम, बिल्डिंग बनाने का क्रम। जब हम बकरी आवास बनाए उसका क्रम, पहले ऑफिस के जस्ट बराबर में भंडार करें, जिससे हमारी नज़र में ये रहे कि हमारे भंडार में क्या चीज़ कम हो रही है, क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, ये देखना। ज़्यादा तो कहाँ होगी, कम ही होगी जब खर्च होगी। उसके बाद